जो बाकी पार्टी के लोग हैं उनको हमारा तस्वीर वीडियो जब डलेगा दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा ये कास्टिंग था, पूरा सिनेमा अभी बाकी है। अभी आने वाले 20 दिन में जो है जलजला कर देंगे। तो कहता है कि वोट काटने आए, दोनों को काट के साफ कर दो। आरजेडी की कैंडिडेट है, उनको कहिएगा क्या भाजपा के खिलाफ बोल पाएंगी वो? उनसे पूछिएगा कि मैडम आप मोदी जी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोल पा रही हैं, तो जीतने के बाद क्या बोलिएगा? नहीं बोल सकती हैं वो। उन्हें वोट चाहिए वैश्य समाज का, खास करके। आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक सांसद दीजिए, अगले विधानसभा में 50 विधायक होंगे इस पार्टी के, और आप तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। परेशानियों के लिए आवाज उठाने का प्रयास कर रहा था, समस्याओं को बहुत नजदीक से, बहुत करीब से देख रहा था, पैदल चल रहा था, और जनसुराज ने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं बड़ा मायूस था और परेशान था। कहीं ना कहीं जो 3 साल मेहनत किया हो उस व्यक्ति को अगर परीक्षा में बैठने का ही मौका ना मिले तो उसको बड़ी तकलीफ हो। मैं पत्नी ने कहा कि भाई पूजा एक बार करते हैं, और रुद्राभिषेक हम लोग कर रहे थे। और उसी समय जब मैं पूजा लगभग खत्म कर रहा था, हर हर महादेव का नारा लगा रहा था, उसी समय हमारे गार्जियन यहाँ के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब का फोन आया, डॉक्टर समीउल्लाह हक साहब का फोन आया, परवेज भाई, सब लोग जुड़े हुए थे MIM से जुड़े हुए इस ढाका और इस जिला के। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि अगर आप लड़ना चाह रहे हैं, कहीं से हमें जानकारी मिली है कि जनसुराज नहीं लड़ रहा है, तो क्या आप लड़ना चाहते हैं? तो मुझे उसी समय मैंने देखा कि भाई जिस जगह पर मैं बैठा हूँ और पूजा जब संपन्न हुआ और उस समय ये मेरे पास फ़ोन आया, तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। मैंने तुरंत फैसला लिया। मैंने उनको कहा कि ठीक है, बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा, और इस पार्टी और इस अक़लियत समाज के लिए लड़ाई जो मैं लड़ने का प्रयास कर रहा था, इसका कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी जहां भी पहुंचे, मंत्री रहे, सांसद रहे, मधुबन से आप लोगों ने लगातार उन्हें चुनाव जिताया, उसमें अक़लियत की सबसे अहम भूमिका थी। उसका कर्ज था मेरे ऊपर। अब वो कर्ज और मेरे ऊपर लगता चला जा रहा है। जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, ढाका हो, बरगिनिया हो, खास करके जो अक़लियत समाज का जो प्यार मिल रहा है मुझे, मैं तो कर्ज उतारने निकला था, लेकिन वो कर्ज और चढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका ये शिवहर का बेटा कयामत की आखिरी रात तक इसी पार्टी में रहेगा। इस पार्टी से जुड़ा है, जो प्यार मुझे मिल रहा है। सभी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। मैंने दीवानगी देखा है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन और MIM के लिए। मैंने जो देखा है इनका मेहनत, जनाब आदिल हसन साहब इस पार्टी को सींचा है इन्होंने शुरू से लेकर अंत तक। पद तो उनका कुछ भी नहीं, मैं कहूँगा पद तो क्या है, इस पार्टी के लिए जिस तरीके से खून पसीना चुनाव में मैंने देखा अख्तरुल इमाम साहब का, तो ऐसे मेरे बड़े भाई का स्नेह मुझे मिला। विरोधियों ने कई तरह के तिकड़मबाजी उन्होंने लगाया। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इनके भाई बीजेपी में है, मेरा कुछ तस्वीर उन्होंने निकाला बाहर, भाजपा का टोपी पहना हुआ, भाजपा के लिए वोट मांगता हुआ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे ही फेसबुक से निकाला है आप लोगों ने। आदिल साहब ने बोला, बड़े भाई साहब ने मुझे बोला कि हटा क्यों नहीं दिए? मैंने बोला क्यों हटाऊं, मैंने गलत क्या किया है? तो मैं राजनीति में था ही नहीं, मैं नौकरी किया करता था, 10 साल पुरानी बात है, और भाई के नाते भाई को चुनाव में केवल मदद करने आता था। तो मैंने गलत कुछ नहीं किया, तब मैं राजनीति में था ही नहीं। और मेरे भाई साहब ऐसी पार्टी में गए जिससे मेरा सबसे ताकतवर परिवार, जो मेरे पिताजी का बनाया हुआ बगीचा, उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा कमज़ोर हो रहा था, छूट रहा था। उसी लड़ाई और उसी बगीचे को बचाने के लिए मैं राजनीति में आया। पिछले 3 साल से मैं सक्रिय हूँ और आपके बीच में हूँ, और इंशाल्लाह जिस तरह की मुझे ताकत, अभी मैं बाहर हम लोग खड़े थे ऑफिस के अंदर, जो घुस रहे थे, बगल में हमारे विरोधी की गाड़ी भी जा रही थी, उन्होंने भी देखा होगा। तो ये तो ट्रेलर है, उनको बता दीजिएगा। सोशल मीडिया में तो आपसे बड़ा क्रांतिकारी कोई साथी है ही नहीं। कोई एक आरजेडी वाला जब लिखता है कुछ, ओवैसी साहब के बारे में, हमारे यहाँ के प्रत्याशी, उन्होंने कुछ गलत बयानबाजी किया था, ऐसा आप लोगों ने सोशल मीडिया से लेके ऐसा जवाब दिया कि दोबारा जब सवाल ओवैसी साहब का आता तो बेचारी चुप होकर के साइड से निकलने का प्रयास करती है, कुछ बोलना नहीं चाहती। तो ये ईमानदारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अख्तरुल इमाम साहब, 5 विधायक थे इस पार्टी में, 4 को उन्होंने तोड़ लिया, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या क्या ऑफर मिला, लेकिन ईमान के पक्के, और उन्होंने मंत्री पद को लात मार करके ईमानदारी से इस पार्टी के लिए आज भी उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस बार चुनाव वो जीतेंगे।
हम मुसलमान भाई किसी से भी मिलते हैं तो सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलते हैं। हम हिंदू भाइयों को इसका जवाब जो हम बोलेंगे, इसका मतलब आपको मालूम है। मैं आग्रह करना चाहूँगा हिंदू भाइयों से कि जो लाइन हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर शांति हो, आपके ऊपर अल्लाह का बरकत हो, आप सफल हो। तो जो कौम शांति की बात करती है, जब आपसे हाथ मिलाती है, जब आपसे बात करती है, उस कौम को राजनीति रोटी सेकने के लिए उसको बदनाम किया जाता है। मैं हिंदू का बेटा हूँ, इस पार्टी का भविष्य देख रहा हूँ। जिस तरीके से ईमानदारी से एक एक कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के 100 कार्यकर्ता के बराबर है, तो ऐसे दीवाने जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का भविष्य बहुत मजबूत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक सांसद दीजिए, अगले विधानसभा में 50 विधायक होंगे इस पार्टी के, और आप तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। किस तरीके से ढाका का सड़क है, चिड़ैया का सड़क है, बेलवा घाट है, फुलवरिया घाट है, ऐसी तमाम लिस्ट है लंबी। आज हम लोगों ने इस समस्या से समाधान पेटी को भी घुमाया, कई समस्या हमारे पास आया। हम लोग एक एक पंचायत का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और एक हर पंचायत में कमेटी बनेगी, हर प्रखंड में कमेटी बनेगी। जब आपका बेटा सांसद बनेगा तो आप उसको MP लैड को आप खर्च करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि इस साल जो है हम लोग अगर आपको 50 लाख इस प्रखंड में दे पा रहे हैं तो आप तय करेंगे उस 50 लाख में क्या क्या होना है। इस ईमानदारी, इस शिद्दत के साथ आप पता करेंगे। जहां भी MIM के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, औरंगाबाद से हमारे जलील साहब हैं, उनके लोकसभा का पता लगाइए। एक एक आदमी ईमान का पक्का और समाज सेवा में अपना जी जान लगाने वाला। ये पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरह की लोकप्रियता बढ़ रही है, बहुत मेहनत हम लोग को करना पड़ा यहाँ की सारी कमेटी को कि किशनगंज से सीट को हम लोग लेकर के आए। हम सबके शेर, हम सबके जो है एक ताकत, विपक्ष का भी होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का भी अहम भूमिका है। कुछ जो गलत नीतियां बनाई जाती हैं उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आपकी जो RJD की कैंडिडेट है उनको कहिएगा, क्या भाजपा के खिलाफ बोल पाएंगी वो? उनसे पूछिएगा कि मैडम आप मोदी जी के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोल पा रही हैं तो जीतने के बाद क्या बोलिएगा? नहीं बोल सकती हैं वो। उन्हें वोट चाहिए वैश्य समाज का, खास करके, क्योंकि वैश्य समाज तो एनडीए का वोटर है। मोदी और अमित शाह के खिलाफ कैसे बोलेंगे? लेकिन आपका जो शिवहर का शेर है, सीताराम बाबू का बेटा है, वो आज भी दहाड़ता है। बता दीजिएगा ये कास्टिंग था, पूरा सिनेमा अभी बाकी है। अभी आने वाले 20 दिन में जो है जलजला कर देंगे। तो कहता है कि वोट काटने आए हैं, दोनों को काट के साफ कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।